जाति धर्म में बांटने वाली राजनीति को शिकस्त देने, बांटकर वोट हड़पने की गंदी राजनीति को हराने व अपनी एकता को फौलादी मजबूती देने के लिए SUCIC कम्युनिस्ट के उम्मीदवार कॉमरेड शिशुपाल सिंह राजपूत को टॉर्च के निशान का बटन दबाकर विजयी बनाए। सांप्रदायिकता फैलाकर वोट हड़पने की राजनीति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, फिरका परस्ती मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, SUCI कम्युनिस्ट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फिरका परस्त राजनीति को शिकस्त देने व समाज में भाईचारा मजबूत करने के लिए तथा जन आंदोलन शिशुपाल सिंह को टॉर्च के निशान वाला बटन दबाकर विजयी बनाए। और महंगी बिजली व पेट्रोल डीजल के खिलाफ आवाज को लखनऊ तक पहुंचाने के लिए आपने अपने प्रत्याशी कॉमरेड शिशुपाल सिंह राजपूत को विजयी बनाए और जन आंदोलन की राजनीति को मजबूत करें। मेरा नाम हरकिशोर सिंह है। ये सर आज आप अपनी प्रचार वाहन से कहाँ प्रचार किया, जरा बताएं। आज हमने विधानसभा 27 मुरादाबाद की जो क्षेत्र है, सीट है हमारी 27, उसमें हमारी पार्टी SUCI कम्युनिस्ट के प्रत्याशी हैं शिशुपाल सिंह। उनके लिए हम ये प्रचार के माध्यम से आज हमारा ये प्रचार वाहन चल रहा है और हम कचहरी से हमने शुरू किया है और हम कमल टाकी, नागफनी, बंगला गांव होते हुए और ये घोसियान मोहल्ला, कानून गोयान, ये इन सारी मोहल्ले में होते हुए यहाँ आए हैं और लोगों से हमने पर्चा वितरित किया है जो हमारा पार्टी का पर्चा है। और हमने सभी मतदाताओं से ये अपील की है कि वो हमारे प्रत्याशी जो शिशुपाल सिंह जी हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एक जुझारू नेता है, उनको वो वोट करें और उनको विधानसभा में पहुँचाएँ ताकि वो उनकी बातों को वहाँ उठा सकें। मौजूदा सरकार के लिए जो यहाँ के लोग हैं उनके प्रति क्या आस्थाएं हैं और क्या वो लोग आपसे अपनी शिकायतें कह रहे हैं या तारीफ़ें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, हम पूरे शहर में घूमे हैं, हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले गए हैं। ये जो पार्टियां हैं, जो ये पूंजीपतियों की पार्टियां हैं और पूंजीपतियों के पैसे से पलती हैं, बढ़ती हैं और उन्हीं के माध्यम से ये घूमती हैं। ये सारा प्रचार अपना कर रहे हैं, टीवी से कर रहे हैं, विज्ञापनों से कर रहे हैं, या ये जो है ऑनलाइन अपना प्रचार कर रहे हैं या वर्चुअल मीटिंगें कर रहे हैं। लेकिन ये लोगों के जो मजदूर बस्तियां हैं, जो गरीब लोग, मेहनतकश लोग हैं, उनके पास नहीं जा रहे, अभी भी नहीं जा रहे हैं। ये लोगों की बहुत शिकायत है कि ये लोग चुनाव जब आता है तो और बोले इस बार तो चुनाव के दौरान भी ये हमारे पास नहीं आए हैं। और जो मौजूदा सरकार है इसने तो लोगों के लिए कुछ नहीं किया। लोग बहुत सख्त नाराज हैं। इतनी कीचड़ है शहर के अंदर कि आज हमें निकलना बहुत मुश्किल हो गया। एक मामूली बारिश हमने देखा, हमारे पूरे जूते मिट्टी में, कीचड़ में धंसे हैं। ये स्मार्ट शहर है, स्मार्ट सिटी है, अरबों रुपया आया है और अरबों रुपये को ये यहाँ का मेयर जो बीजेपी का है खुद, ये सहरा डकार गया। इसने कोई गली में, आप मेरे साथ चलिए, पूरे शहर के अंदर चलिए, पूरे शहर के अंदर चलिए और देखिए कि उसमें जो है कुछ नहीं है, गड्ढे हैं। तो इतनी शिकायतें हैं कि यहाँ मजदूरों का शहर है, मजदूरों के लिए कोई रियायत नहीं। यहाँ के जो बासिंदे हैं वो कैसे नरकीय ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इतनी शिकायतें हैं कि पूरी बीजेपी सरकार ने पूरे 5 साल यहाँ कुछ नहीं किया उन लोगों के लिए और वो इस बात पर आमादा हैं कि इस सरकार को बदल डालेंगे। वो किसी भी जो इनका प्रचार है, जो झूठा प्रचार है, ये झूठ फैलाने में बहुत माहिर है। ये इतना झूठ बोलते हैं और अभी भी झूठ बोल रहे हैं। इन्हें पता है कि इनकी सरकार जा रही है, इन्हें कोई वोट देने वाला नहीं है। ये कहते हैं, इन्होंने नारा दिया था
सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार। लेकिन अभी हम जो घूम रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अब की बार 0-4, ये कहते हैं डबल इंजन की, तो डबल इंजन मतलब डबल 4 0, इन्हें 4 0 मिलेंगे। एक इंजन को 2 0, दूसरे इंजन को 2 0। ये जो डबल इंजन है तो अब की बार 0-4, इन्हें डबल 0 नहीं 4 0 मिलेंगे। और जो इन्होंने लोगों के साथ, देखिए इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने छात्रों को जिस तरीके से पीटा रोजगार मांगने के लिए, इन्होंने किसानों पे जिस तरीके से अत्याचार किया, 700 किसान मारे, किसानों पे गाड़ियां चढ़ाई दिन दहाड़े, और समझौते के बाद भी वो हत्यारा साजिशकर्ता मिनिस्टर सैनी अभी भी मंत्रिमंडल में बना हुआ है। इससे किसान सख्त नाराज हैं। छात्रों की पीठ पर प्रयागराज में रोजगार मांगने पर लाठियां फेरी। पूरे उत्तर प्रदेश का छात्र समुदाय नाराज है, महिलाएं नाराज हैं, आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील वर्कर ये नाराज हैं। पूरे साल आंगनबाड़ियों के लिए जो एक बहुत बड़ी तादाद है उत्तर प्रदेश के अंदर, इन्होंने जब चुनाव में पिछली बार चुनाव में आए थे तो इन्होंने लिख कर शपथ पत्र दिया था आंगनबाड़ियों को कि हम तुम्हारा मानदेय बढ़ाएंगे, तुम्हें सरकारी कर्मचारी बनाएंगे। लेकिन 5 साल गुजर गए, इन्होंने कुछ नहीं किया। सारी तरफ त्राही लोग कर रहे हैं। बिजली इतनी महंगी है, लोगों को रोजगार नहीं है। मुरादाबाद पीतल का शहर है, ना तो इन्होंने बिजली सस्ती करी, GST लगाकर इन्होंने यहाँ के सारे पीतल उद्योग को चौपट कर दिया। सिल्ली बहुत महंगी है। ये सारी जो चीजें हैं, जो कारोबार हैं, बस इन्हें फिक्र है तो एक कि इनके अडानी और अंबानी जो यार हैं, जो पूंजीपति हैं, उनकी दौलत बढ़नी चाहिए। आप देखिए, इन्होंने रेल बेच दी, इन्होंने हवाई जहाज बेच दिया, इन्होंने शिक्षा बेच दी, इन्होंने इलाज बेच दिया, इन्होंने सारे देश को बेच दिया अडानी अंबानी को। और ये कहते हैं कि अभी भी ये लोगों को उल्लू बनाना चाहते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के नागरिक उल्लू बनने वाले नहीं। हमारी पार्टी जन समस्याओं को लेकर हमेशा आंदोलन में रही है। वो पीतल मजदूरों का मामला हो, जन समस्याओं का मामला हो, सड़कों का मामला हो, गंदगी का मामला हो, राशन का मामला हो, अपराध का मामला हो, या जो भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। हम चुनाव आया है, हम भी चुनाव मैदान में हैं। लोग हमें जानते हैं, हमारी पार्टी को जानते हैं कि ये मेहनत कर मजदूर वर्ग की एकमात्र क्रांतिकारी पार्टी है जो चुनाव हारे या जीते, लेकिन ये हम लोगों के बीच में है। हम आज भी लोगों के घर घर जा रहे हैं, हम हमेशा लोगों के घर घर जाते हैं, हम हमेशा उनके दुख तकलीफ में खड़े रहते हैं। हमारी पार्टी हमेशा लोगों के साथ खड़ी रहती है, तो हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि वो सभी लोग जानते हैं कि ये तो हमेशा एक जैसे हैं, हमारी पार्टी हमेशा एक जैसी है। तो सर, इस समय चुनाव मैदान में आपका जो टक्कर मुकाबला चल रहा है वो कौन सी पार्टी से चल रहा है? देखिए, ये हमारी पार्टी मेहनत कश मजदूर वर्ग की पार्टी है, और देश में 90% मेहनत कश मजदूर है। वो चाहे किसी भी तबके का हो, वो कर्मचारी हो, आंगनबाड़ी वर्कर हो, पीतल मजदूर हो, दस्तकार हो, या संविदा कर्मचारी हो, या आम जनता हो, तो 90% देश का मेहनत कश मजदूर वर्ग है। जो हमारी पार्टी उसकी पार्टी है। हमारी पार्टी जो असलियत में जनता को जो ये गुमराह करके इनका वोट हथिया लेते हैं, तो हमारे तो इन सबसे मुकाबला है हमारा। तो ये जो जनता को गुमराह करके वोट हथिया लेते हैं और बाद में उनकी सुध नहीं लेते और उनके साथ अत्याचार अन्याय करते हैं पूरे 5 साल, तो हमारा तो मुकाबला है 90% का इन 10% के साथ। और ये पार्टियां, वो कोई सी भी पार्टी हो, ये सब पूंजीपतियों की पार्टियां हैं। देश के अंदर एकमात्र अगर आम जनता की मेहनत कश की पार्टी है, मजदूर किसान की पार्टी है, छात्र नौजवान की पार्टी है, किसान और महिलाओं की पार्टी है, तो वो है SUCI कम्युनिस्ट। जिस दिन देश के अंदर SUCI कम्युनिस्ट के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तभी सारी समस्याओं का समाधान होगा। बेरोजगारी का खात्मा होगा, महंगाई का खात्मा होगा, भ्रष्टाचार का खात्मा होगा,
लोगों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, इलाज मिलेगी और वो भी फ्री। ये पार्टियां कहती हैं हम इतनी चीज़ें फ्री देंगे, हम इतनी चीज़ें फ्री देंगे, हम इतने महिलाओं को रोजगार देंगे, हम इतने पुरुषों को रोजगार। ये क्या मतलब है? सारे देश के सारे नागरिक को, छात्र को शिक्षा फ्री होनी चाहिए, छोटी क्लास से जब तक वो पढ़ना चाहे। बीमार होने पर उसका इलाज फ्री होना चाहिए, टोटल नागरिकों का इलाज फ्री होना चाहिए। इलाज, शिक्षा, रोजगार, इस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो हमारी पार्टी ये कहती है कि सारे लोगों को रोजगार हो, सारे लोगों को शिक्षा हो, सारे लोगों को इलाज मिले, सारे लोगों को रहने के लिए मकान हो, साफ सफाई हो। ये सारी चीज़ें एक जनवादी सरकार की, जो चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी होती है। यही है हमारा असली एजेंडा और जिसको लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग इस बात की सराहना कर रहे हैं। हम जब लोगों के बीच में गए तो उन्होंने इस बात को सराहा। लोगों ने कहा कि आज धन बल की राजनीति चल रही है, जबकि देश के अंदर जन की राजनीति होनी चाहिए, धन की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों को वोट करना चाहिए, मुद्दों पे आना चाहिए और यही हमारे असली मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है और हमारे पार्टी के प्रत्याशी शिशुपाल सिंह को भारी मत मिलेंगे और हमें उम्मीद है कि वो मुरादाबाद से मतदाता, हमारे सम्मानित मतदाता उनको जिताकर विधानसभा में भेजेंगे ताकि इनकी आवाज़ विधानसभा में भी गूंजेगी।